हरदा स्टेशन, कोलकाता। 1933 का एक ठंडा नवंबर का दिन। हजारों लोगों की भीड़, ट्रेनों की आवाज और हवा में धुआं। लेकिन इस सामान्य सी हलचल में छिपा था एक खौफनाक राज। एक ऐसी साजिश जिसने एक युवा जमींदार वारिस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कैमरा जूम इन, एक छायादार व्यक्ति की तस्वीर, हाथ में सुई, चेहरा धुंध में छिपा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमरेंद्र चंद्र पांडे की कहानी, एक हत्या की कहानी जो इतनी रहस्यमयी थी कि इसे इतिहास भी भूल गया। एक हत्या जो दिनदहाड़े हुई, बिना किसी हथियार के, बिना किसी सबूत के। क्या है इस हत्याकांड का सच? आइए इस अनसुलझे रहस्य की गहराई में चलते हैं। 1933 में पकुर राज जमींदारी बंगाल प्रेसिडेंसी की सबसे अमीर जमींदारियों में से एक थी। इस परिवार का वारिस था 20 साल का अमरेंद्र चंद्र पांडे, एक शांत, पढ़ा लिखा और सम्मानित युवक जो अपने परिवार के नाम को और ऊंचा करना चाहता था। लेकिन उसका सौतेला भाई 30 साल का बिनेंद्र चंद्र पांडे इस परिवार का दूसरा चेहरा था। बिनेंद्र, जो जमींदारी का कार्ता प्रमुख था, अपनी फिजूल खर्ची और विवादित रिश्तों के लिए कुख्यात था। 1929 में उनके पिता की मृत्यु के बाद बिनेंद्र ने जमींदारी की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। लेकिन जैसे ही अमरेंद्र 18 साल का हुआ, उसने अपने हक की मांग शुरू कर दी। दोनों भाइयों के बीच तनाव बढ़ता गया। अमरेंद्र ने कानूनी कदम उठाए और बिनेंद्र की हरकतें और सवालों के घेरे में आ गईं। 26 नवंबर 1933 को अमरेंद्र अपने परिवार, अपनी बहन बनबाला, चचेरी बहन अमीना और कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ हरदा स्टेशन पर था। वे कोलकाता से पकुर लौट रहे थे। लेकिन स्टेशन पर बिनेंद्र का अचानक आना और उसका असामान्य रूप से गर्मजोशी भरा व्यवहार सभी को चौंका गया। और फिर एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। हरदा स्टेशन की उस भीड़ में अमरेंद्र को अचानक एक चुभन महसूस हुई। उसने अपनी बाह को छुआ और देखा एक छोटा सा निशान और उसकी कमीज पर हल्का सा दाग। किसी ने मुझे चुभोया, उसने कहा। उसकी बहन बनबाला और चचेरा भाई कमला प्रसाद पांडे ने तुरंत चिंता जताई। उन्होंने उसे ट्रेन न लेने और डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। लेकिन बिनेंद्र ने इसे हल्के में लिया। यह कुछ भी नहीं है, उसने कहा। हम योद्धा हैं, ऐसी छोटी चीजों से नहीं डरते। अमरेंद्र ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। पकुर पहुंचते पहुंचते उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी दाहिनी बाह, जहां चुभन हुई थी, भयानक रूप से सूज गई। उसका दिल धड़कने लगा और उसका ब्लड प्रेशर गिरने लगा। स्थानीय डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 3 दिन बाद अमरेंद्र को वापस कोलकाता ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि आखिर अमरेंद्र के शरीर में क्या हो रहा था। उसका खून एक युद्ध का मैदान बन चुका था। उसके अंग विफल हो रहे थे। और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। डॉक्टरों ने पाया कि यह कोई साधारण चुभन नहीं थी। यह संभवतः एक जहरीली सुई थी, जिसने अमरेंद्र के शरीर में एक ऐसी बीमारी फैलाई जो उस समय के डॉक्टरों ने सालों में नहीं देखी थी। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब अमरेंद्र की जान खतरे में पड़ी थी। कुछ महीने पहले देवघर में अपनी मौसी रानी सूर्यवती के घर पर अमरेंद्र अचानक बीमार पड़ गया था। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ मुखर्जी ने इसे टिटनेस बताया था। लेकिन कोई घाव नहीं था, कोई चोट नहीं। और फिर बिनेंद्र ने एक अजीब शख्स, तारानाथ भट्टाचार्य, को अमरेंद्र के इलाज में शामिल करने की कोशिश की। जब डॉक्टर सुरेंद्र ने मना किया, तो बिनेंद्र ने एक और डॉक्टर दुर्रतनधर को बुलाया, जिनके इंजेक्शन से अमरेंद्र की हालत और बिगड़ गई। नए सबूतों ने सनसनी मचा दी। परिवार वालों ने बताया कि बिनेंद्र ने एक फर्जी टेलीग्राम भेजा था, जिसमें रानी सूर्यवती के नाम से अमरेंद्र को कोलकाता बुलाया गया था। जब रानी सूर्यवती ने इसे नकारा, तो सवाल उठा
क्या बिनेंद्र ने जानबूझकर अमरेंद्र को हरदा स्टेशन पर लाया था? क्या वह उस रहस्यमयी शख्स के साथ था जिसने अमरेंद्र को चुभोया था? जनता में इस केस को लेकर गुस्सा और उत्सुकता बढ़ने लगी। लोग सवाल उठाने लगे, क्या यह एक सुनियोजित साजिश थी? क्या बिनेंद्र ने अपनी जमींदारी को बचाने के लिए अपने ही भाई की हत्या की साजिश रची? पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन सबूत इतने पेचीदा थे कि कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं, बल्कि सत्ता, लालच और विश्वासघात की है। क्या आपको लगता है कि बिनेंद्र ने अपने भाई के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची थी, या फिर यह एक दुखद संयोग था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए मिलकर अमरेंद्र के लिए इंसाफ की मांग करें। आपका एक कमेंट इस केस को दोबारा जिंदा कर सकता है। 1933 का यह हत्याकांड आज भी कई सवाल छोड़ गया है। क्या वह सुई वाकई जहरीली थी? क्या बिनेंद्र ने अपने भाई को खत्म करने की साजिश रची थी? और अगर हाँ, तो वह रहस्यमयी शख्स कौन था जो हरदा स्टेशन पर गायब हो गया? पुलिस और सीबीआई की जांच आज तक इस केस को पूरी तरह सुलझा नहीं पाई। लेकिन एक बात साफ है, सच कभी न कभी सामने आएगा। हम इंसाफ और पारदर्शिता के लिए लड़ते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे